क्लास पार्ट बी आपका ये उद्योग विशेषताएं, समस्याएं एवं नीतियां, इंडस्ट्री फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़। तो वट इज़ मतलब उद्योग के बारे में हमारा क्या विचार है। अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास करने के लिए उद्योगों का बहुत अधिक महत्व है। औद्योगिकरण द्वारा देश के उपलब्ध साधनों, जो भी साधन हमारे पास देश में उपलब्ध हैं, उनका पूरी तरह से प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा केवल प्राकृतिक साधनों का ही नहीं बल्कि जो मानवीय लेबर की तरह जो हमारे पास जो साधन है, तो उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग और अच्छी तरह से स्किलफुली उनका प्रयोग किया जा सके। तो जो रोल है हमारे देश में, हमारे लिए इंडस्ट्री का क्या रोल है डेवलपमेंट में। फर्स्ट है बैलेंस्ड डेवलपमेंट। भारत की अर्थव्यवस्था असंतुलित है क्योंकि देश का अधिकतर जो पॉपुलेशन है वो या तो कृषि में लगी हुई है, जो हमारी कृषि है वो पिछड़ी हुई है। एग्रीकल्चर जो है वो ज़्यादातर किसके ऊपर डिपेंड है, बारिश के ऊपर। इसके लिए मतलब कि अगर बारिश अच्छी हो जाती है तो एग्रीकल्चर है वो अच्छी हो जाती है। अगर नहीं बारिश कम या ज़्यादा होती है तो उसमें क्या है, अनसर्टेनिटी बनी रहती है। वर्षा के कम होने या अधिक होने का या अनुपयुक्त समय पर होने के कारण अर्थव्यवस्था में भारी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उद्योगों की कमी के कारण क्या है, कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जाता है। कृषि पर घटते प्रतिफल का ये है कि जैसे एक बार तो ज़्यादा मतलब कि खेती बाड़ी में जब ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिलता है, उसके बाद जो प्रॉफिट है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसके क्या होता है, इसके फलस्वरूप क्या होता है, बेरोज़गारी, छिपी हुई बेरोज़गारी या अल्प बेरोज़गारी जो है वो उसकी कंडीशन बनी रहती है। लोगों की आय कम होती है। आय कम होने के कारण उनकी जो बचत है वो भी कम हो जाती है। इसलिए पूंजी जो हमारे पास जो है सेविंग्स कम हो जाती हैं। पूंजी का संचय कम होने के कारण उत्पादन की दर जो है वो कम होती जाती है। उत्पादन की कमी के होने तथा जनसंख्या के अधिक होने के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति जो है आय कम होती जाती है। इस तरह से ये जो पॉवर्टी का ये चक्कर चलता रहता है। अगर उद्योगों का विकास अच्छी तरह से हो जाए, तीव्र गति से विकास हो जाए, तो उससे क्या है कि जो जनसंख्या है, जो काफ़ी सारी जनसंख्या जो है वो उद्योगों में उनको रोज़गार मिल जाएगा। उद्योगों के विकास के फलस्वरूप कृषि तथा अन्य क्षेत्रों का भी विकास होगा तथा उनकी संतुलन स्थापित हो जाएगा। उन दोनों के उद्योगों का भी विकास होता जाएगा और कृषि का भी विकास होता जाएगा। सेकंड है इंक्रीज़ इन प्रोडक्टिविटी। जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसमें जो उत्पादकता का जो स्तर है काफ़ी नीचा है। कृषि क्षेत्र की ये भूमिका नहीं निभा पाता है। कृषि में अधिकतम उत्पादन प्राकृतिक साधनों द्वारा होता है, जबकि उद्योगों में जो विकास जो है वो मानवीय साधनों के प्रयासों से होता है। उद्योगों के विकास में श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण, मतलब स्पेशलाइजेशन और मशीनों का प्रयोग होता है। लार्ज स्केल पर उत्पादन की जो है क्षमता वो ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या है कि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें अतिरिक्त तथा बाहरी बचतें ज़्यादा इसमें संभावना होती है। औद्योगिक विकास की दर भी बढ़ती जाती है और साथ में जो है लार्ज स्केल पर जो है बचतें वो हो जाती है और प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाती है। थर्ड है कृषि का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों की कृषि उत्पादकता अल्प विकसित देशों की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। अमेरिका में कृषि क्षेत्र पर निर्भर की सिर्फ 2% है जो पॉपुलेशन है वो जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। केवल देश की ही नहीं बल्कि वह दूसरे देशों को भी सामान भेजते हैं। हालांकि सिर्फ 2% जो है जो जनसंख्या है कृषि पर डिपेंडेंट है। और इंडिया में क्या है कि 50% से भी ज़्यादा जो है कृषि जो है जो लोग हैं वो कृषि के ऊपर डिपेंड है। कृषि को अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्नत किस्म की कृषि मशीनें, रासायनिक खाद, बिजली आदि की आवश्यकता होती है। इन साधनों का उत्पादन उद्योगों के द्वारा किया जाता है। अतः औद्योगिक विकास होने के साथ साथ जो कृषि की उत्पादकता है वो भी बढ़ जाती है। भारत की 52% जो जनसंख्या है खेती बाड़ी पर निर्भर करती है। इसके फलस्वरूप फिर भी खेती जो है हमारी जो पिछड़ी हुई है। उद्योगों के विकास के कारण कृषि पर जनसंख्या का दबाव कम हो जाएगा। इससे कृषि जोतों का आकार बढ़ेगा और वह खेतों में अधिक उन्नति हो सकेगी। भारत में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन की सफलता कृषि के आधुनिकीकरण तथा विकास के लिए आवश्यक साधन जैसे कृषि यंत्र, ट्रैक्टर आदि, पंप आदि रासायनिक खाद आदि उद्योगों से ही प्राप्त होंगे। औद्योगिक विकास के कारण कृषि पदार्थों
विशेष रूप से व्यापारिक फसलें जैसे रुई, जूट, गन्ना, तिलहन आदि की मांग में वृद्धि होगी। मतलब उद्योगों का विकास करने के साथ साथ कृषि का विकास होगा, और साथ में अगर कृषि का विकास होगा तो साथ साथ में जो उद्योगों में बनने वाली चीज़ें हैं उनकी भी ज़्यादा डिमांड होगी। इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम, अब औद्योगिक विकास होगा तो साथ में नेचुरली अगर उसका विकास होगा तो जो नेशनल इनकम है वो भी बढ़ेगी। फूड प्रोसेसिंग उद्योगों द्वारा कृषि उत्पादन के मूल्य में काफ़ी वृद्धि संभव हो जाती है। उद्योगों के नए आविष्कारों के अवसर बहुत अधिक होते हैं। इसके फलस्वरूप अधिक विक्रय मूल्य वाली वस्तुओं का उत्पादन करना भी संभव हो जाता है। इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट, उद्योगों के विकास के साथ क्या क्या होगा कि नए नए उद्योगों की स्थापना होगी। इसके फलस्वरूप देश में श्रम की मांग बढ़ती है तथा अधिक लोगों को रोज़गार मिलता है। भारत में खेती में पहले से ही वो सारे मतलब कि जो सरप्लस लेबर है वो लगी हुई है, तो जो सरप्लस लेबर जो है वो उद्योगों का अगर विकास होगा तो जो एम्प्लॉयमेंट है उद्योगों में ज़्यादा होगी और लोगों को ज़्यादा जो है रोज़गार मिलेगा। और जीवन इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर उद्योगों का विकास अच्छा होगा तो साथ में क्या है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, उन लोगों की भोजन की आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है तो उन्हें अपना जीवन जो स्तर है ऊपर उठाने में सहायता, जैसे बढ़िया कपड़े, घरेलू उपकरण, टीवी, टेलीफोन, कार, स्कूटर, फ्रिज आदि की आवश्यकता होती है। इन वस्तुओं का उत्पादन उद्योगों द्वारा किया जाता है। अतएव औद्योगिक विकास के कारण जनता का अपने जीवन स्तर में सुधार करने के लिए कई प्रकार की वस्तुएँ उपलब्ध हो जाती हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि पूंजी निर्माण में वृद्धि। भारत के आर्थिक विकास के लिए पूंजी निर्माण का बहुत अधिक महत्व है। पूंजी निर्माण बचत तथा उसके निवेश पर निर्भर करती है। अगर हमारे पास बचत होगी तभी हम उस बचत को जो इन्वेस्ट करेंगे। उद्योगों के विकास के फलस्वरूप लोगों की आय बढ़ती है। आय के वृद्धि होने के साथ जो है उनकी जो है सेविंग भी बढ़ जाती है। इस तरह से जो सेविंग है वो क्या करेंगे उसको कि आगे उद्योगों में लगाएंगे ताकि कैपिटल फॉर्मेशन बढ़े। रोल इन नेशनल डिफेंस, औद्योगिक विकास का देश की प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान होता है। आधुनिक युग में देश की प्रतिरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के हथियार, टैंक, हवाई जहाज आदि मतलब हेलीकॉप्टर की आवश्यकता होती है। इनके उत्पादन के लिए देश में उद्योगों का होना बहुत ज़रूरी है। युद्ध सामग्री के लिए विदेशों पर निर्भर रहना देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। युद्ध के समय विदेशों से युद्ध सामग्री मंगवाना कठिन हो जाता है, इसलिए देश की जो सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है कि जो युद्ध सामग्री है वो देश में ही उद्योग उनके स्थापित किए जाएं। तो अगर सारी इकोनॉमी अच्छी होगी तभी देश में उद्योगों का विकास होगा और इस जो हमारे युद्ध में लड़ाई के लिए जो हथियार या सामग्री चाहिए होती है देश में ही बनाए जाएंगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, विदेशी व्यापार में होने वाली वृद्धि दो बातों पर निर्भर करती है कि या तो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, चीज़ें ज़्यादा बनाएं और हमारे देश की बनी हुई जो चीज़ें हैं वो बाहर दूसरे देशों में पहुंचाई जा सकें। कृषि वस्तुओं का निर्यात एक सीमा तक ही किया जा सकता है तथा उनसे संबंधित व्यापार की शर्तें देश के अधिक अनुकूल नहीं होती हैं। अतः निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए औद्योगिक वस्तुओं का कुशलतापूर्वक तथा सस्ता उत्पादन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसी तरह से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, विदेशी व्यापार में होने वाली वृद्धि तथा अनुकूल भुगतान संतुलन के लिए ये ज़रूरी है कि आयात की जाने वाली वस्तुएं जो हम बाहर से मंगवाते हैं इसके फलस्वरूप आयात प्रतिस्थापन संभव हो सकेगा। इसका मतलब है कि आयात जो हम अपने देश में मंगवाने वाली चीज़ें हैं उनसे मिलती जुलती जो चीज़ें हैं हम अपने देश में ही बनाएं और उसी का ही यूज़ करें और उसी का ही आगे हम निर्यात भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, अगर उद्योगों का विकास होगा तो हमारी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग होगी। औद्योगिक विकास के फलस्वरूप देश के जो प्राकृतिक साधन हैं जैसे पेट्रोल, खनिज पदार्थ हैं, गैस है, जल है, उनका सही ढंग से प्रयोग किया जाएगा और अधिक प्रयोग होगा। पेट्रोल के ज़मीन या समुंदर से निकलकर उसे साफ़ करने के लिए जो मशीनें लगाई जाती हैं
उनके लिए जो यंत्र जो वो उद्योगों से ही प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार पानी व कोयले से बिजली प्राप्त करने के साधनों तथा यंत्रों की पूर्ति उद्योगों द्वारा की जा सकती है। पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीनें आदि का उत्पादन करने वाले उद्योगों का विकास प्रत्येक अर्थव्यवस्था के मतलब कि अगर हम उद्योगों का विकास होगा तो उसी तरह से सारी जो है इकोनॉमी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी रहेगी। औद्योगिक विकास के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के लक्ष्य को स्थायित्व प्राप्त करना, अर्थात उसमें अधिक उतार चढ़ाव नहीं आते। इसका कारण यह है कि कृषि का उत्पादन प्रगति पर निर्भर होता है, लेकिन जो उद्योगों के कारण जो उन्नति होगी उसमें एक स्टेबिलिटी होती है। और जो है हमारे नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। जो हमारे देश में जो मानवीय जो हमारी पूंजी है, देश के जो लोग हैं स्किलफुली, है ना, उनको अच्छी शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा हो जाए, साइंटिफिक हो जाए, उनकी हेल्थ है या उनका एक अनुशासन है, तो प्रगतिशील मानवीय पूंजी आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण तत्व है। उद्योगों का विकास किसी देश के लोगों के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। इसके लोगों में कई महत्वपूर्ण गुण उत्पन्न होते हैं, जैसे अनुशासन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इस तरह के ये सारे हैं। अगर उद्योगों का विकास होगा तो सारी तरफ से विकास होगा। तो इसका यही है कि आधुनिक युग में उद्योगों का विकास तथा आर्थिक विकास शब्दों का एक दूसरे के साथ प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब यह है कि औद्योगिक विकास हो जाने के कारण जो है आर्थिक विकास भी होगा। देश की वर्तमान स्थिति में 22% जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे, मतलब कि अभी तक भी जो बहुत सारे लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, बेरोज़गारी फैली हुई है। और इससे अगर उद्योगों का विकास होता है तो कृषि पर जो है हमारी निर्भरता कम हो जाती है और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनता है लोगों का, और देश का सारी तरफ से विकास हो जाता है।